समझ और दृष्टा और ध्यान का आपस में कोई मेल है क्या? ये है ना, मेल, बहुत बड़ा मेल है। समझ आती कब है, समझ खिलती कब है? अनुभव की मात्रा जितनी बढ़ती है तब समझ खिलती है। अभी जो मैंने समझाया मां को कि बुद्धि से तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो, बाहर से तुम कितना भी थोप लो, लेकिन वो समझ नहीं बनती। वो तुम्हारा नॉलेज बन जाती है, वो तुम्हारी विचारधारा बन सकती है, तुम तोते की तरह उसको दोहरा सकते हो, लेकिन वो समझ नहीं है। समझ तो उस गहरे से गहरे अचेतन की गवाही से आता है। अचेतन गवाही देता है, उसी को हम समझ कहते हैं। जैसे जैसे तुम साक्षी की साधना करते हो, ध्यान करते हो, देखने में माहिर होते। ध्यान का मतलब इतना है, ध्यान की अगर डेफिनेशन समझना है, देखने की कला। अब जितने तुम देखने में माहिर होते जाते हो, जितने देखने की आदत गहरी होती है, वैसे वैसे तुम्हारा अचेतन गवाही देने लगता है कि यस, वास्तव में मैं जिस चीज के लिए परेशान हो रहा था, अब तक बेचैन हो रहा था, दुखी हो रहा था, आनंदित हो रहा था, अरे वो तो सब दूरी पर है। मैं तो इन सबको देख रहा हूं। आप देखो अपने जीवन काल को, जितने भी आप जिए, 30 साल, 40 साल, 50 साल, बहुत ऐसी परिस्थिति आई अच्छी अच्छी, उसके साथ भी तुम जुड़ गए थे। बहुत ऐसी कठिनाई वाली परिस्थिति आई जिसे हम परीक्षा का समय कहते हैं, पीड़ा का समय कहते हैं, वो भी आया, वो भी गुजर गया। जरा गौर करना, अगर कोई आकलन करेगा ठीक से तो उसे साफ हो जाएगा कि जैसे इतनी गहरी पीड़ा मैंने भोगी, उससे गुजरा, लेकिन अभी वो स्वप्नवत लगेगी। उस समय वो सबसे बड़ी पीड़ा थी, मरने का मन कर गया था, आत्महत्या कर लूं, वहां तक की पीड़ा हो रही थी। लेकिन उस पल को याद करो तो तुम्हें हंसी आएगी कि जैसे वो सपना था। एक अच्छा सपना आया, गुजर गया, एक बुरा सपना आया, गुजर गया। हम दोनों के देखने वाले थे। उस समय भी तुम देख रहे थे, लेकिन तुम्हें पता नहीं था, वो समझ नहीं थी कि मैं वास्तव में देखने वाला ही था। मैं जुड़ गया था, उस पीड़ा के साथ जुड़ गया था। समझ की वहां कमी थी, अनुभूति की वहां कमी थी। बुद्धि से कितना भी थोपो, वो काम नहीं आता है। वो तो काम कब आएगा? जब अनुभव गवाही देगा। तो वो अनुभव ही समझ को फलित करता है, परिणाम लाता है। इसीलिए ध्यान पर इतना जोर दिया है। ओशो ने भी बहुत कुछ कहा है। अगर ओशो के शब्दों से अगर तुम समझ गए होते तो ओशो क्यों कहते थे, भैया तुम डायनामिक करो, तुम कुंडलिनी करो, तुम ध्यान करो, तुम बैठो, तुम विपश्यना करो? क्यों कहते थे? क्यों उन्होंने ध्यान पर जोर दिया? क्योंकि उन्हें पता है मैं कहूंगा कितना भी, वो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। ये तो जो बोला है ना, वो अब काम नहीं आने वाला है, अभी काम नहीं आएगा। वो तो जैसे जैसे तुम्हारी साधना गहरी होगी ना, तो तुम्हारी मेमोरी में जो अभी मैं बात कह रहा हूं और तुम्हारा अनुभव जिस दिन अचेतन का बन जाएगा, तुम भी मानने लगोगे, जानने लगोगे अनुभव से। तो मेरी बात, ओशो की बात या किसी भी कहे हुए की बात और ये अनुभव तालमेल खा जाएंगे कि अरे बुद्ध ने यही कहा था। देखो वो अवस्था मैं जान रहा हूं, अभी उस अवस्था को मैं जी रहा हूं। अभी कबीर ने यही कहा था, इसी प्रेम की बात की थी, यही प्रेम तो फूट रहा है मेरे भीतर से। तो सारे शास्त्र गवाह बन जाते हैं। शास्त्रों को इसीलिए दोहराया गया है, इसीलिए बोला गया है। शास्त्रों को रटने के लिए नहीं दिया है तुम्हें कि बुद्ध ने क्या कहा एस धम्मो सनातनो में, तुम सूत्रवाद उसे याद कर लो, या महावीर ने क्या कहा, वो रटने के लिए नहीं दिए हैं। वो तो जैसे जैसे तुम्हारी अपनी अनुभूति के साथ समझ खिलेगी तो तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि ये है ना, अध्यात्म का मार्ग अकेले का मार्ग है, यहां कोई साथ नहीं होता है।
दिखता है गुरु साथ है, लेकिन गुरु भी साथ नहीं होता है। गौर करना इस बात को। तुम निपट अकेले हो, एक अनजान से टापू में बिल्कुल अकेले हो, तो तुम्हें समझ में ही नहीं आता है कि वास्तव में मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, मेरी यात्रा ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। वो तालमेल नहीं बैठता। इसीलिए शास्त्रों पर कहो या वाणी पर कहो, इस पर जोर दिया है, ताकि जब तुम उस मुकाम पर पहुंचो तो तुम्हारे पास कोई भूमिका हो, नापने की भूमिका चाहिए। वो कहते हैं ना, पारसमणि चाहिए कि सोना सही हुआ है, ठीक है या गलत है, वो कसने के लिए। जो पारस पत्थर से घिसते हैं ना, चेक करते हैं, वैसे वो चेक करने के लिए शास्त्र है। उससे ज्यादा उसकी कोई अहमियतता नहीं है, कोई मूल्य नहीं। तो स्वामी जी इतना ही कहूं कि ये जो समझ की आप बात कर रहे हैं वो तो अनुभव से ही आएगी। अभी तो शब्द सिर्फ कोरे हैं, गवाही भीतर से आती है, समझ भीतर से आती है। और जितनी वो समझ की मात्रा बढ़ती है ना, तुम्हारी हर चीज से पकड़ कमजोर हो जाती है, तुम्हारी हर दौड़ समाप्त होने लगती है, तुम्हारी हर बेचैनी तिरोहित होने लगती है, क्योंकि बात साफ होने लगती है कि यहां कुछ पाने जैसा है ही नहीं, यहां कहीं जाने जैसा है ही नहीं। तुम स्वयं तीर्थ स्थान हो। कहां ढूंढ रहे हो तीर्थ? वो दिखाई पड़ेगा। उस दिन सारा कर्ता गिर जाता है, करने की दौड़ गिर जाती है। उस दिन तुम वास्तव में ठहर जाते हो। उस दिन घट जाती है समाधि, आ जाता है समाधान। ये पर्पस।